न्यूक्लियर असासों पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का बयान। कहा, सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। नस्ट यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब में मजीद कहा, सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा, इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। सूबाई, रीजनल और ज़िलाई इलेक्शन कमीशन इंतखाबी फहरिस्तों और हल्का बंदियों का काम करते हैं। मुसल्लह अफवाज के भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत। कहा, यह इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफदेह है। ISPR के मुताबिक भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदेही करते हैं। गुस्ताखाना बयानात पर इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी BJP अहदेदारों के तज़हीक आमेज़ बयानात की मजम्मत की। कहा, भारत अक़लियतों को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से बचाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, BJP क़यादत और हुकूमत तौहीन आमेज़ कलमात की मजम्मत करे, ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जापानी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की जापान के सरमायाकारों से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में जापान के सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। 90 की दहाई तक पाकिस्तान में बहुत से जापानी कंपनियां काम कर रही थीं। गुज़श्ता 7 बरस में जापान ने $13 अरब पाकिस्तान को दिए। जापानी कंपनियों को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम। डॉलर ने फिर सर उठा लिया, फिर डबल सेंचुरी। $1 ₹200.30 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $2.38 महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की वार्निंग, फिर भी कुछ न हुआ। बिजली का बहरान जूं का तूं। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 8000 के करीब पहुँच गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर में 8 घंटे, रावलपिंडी में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, ये नया इलेक्शन मांग रहे हैं मगर असम्बली से इस्तीफे नहीं देते। मुल्की मुफादात की कीमत 5 के रात लगाई गई। इनकी सोच तोशाखाना से शुरू होकर अंगूठी पर ख़त्म होती है। इन्होंने 4 साल ज़ाती मुफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया। 4 साल कर्टल्स और माफिया की जेबें भरी गई। इनके लोग सरकारी ज़राए इस्तेमाल करके दूसरों की पगड़ियाँ उछालते रहे। शेख रशीद अहमद ने कहा, इलेक्शन की तारीख दिए बगैर इमरान खान किसी से बात नहीं करेंगे। अगर हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे तो बातचीत हो सकती है। हुकूमत वोटर लिस्टों में मर्जी से तब्दीलियां कर रही है। मैं इंतखाबात इसी साल होते देख रहा हूँ। इमरान खान बजट के बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद अहमद की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात, नून लीग ने तरीन ग्रुप अराकीन की अक्सरियत को टिकट के लिए राज़ी कर लिया। ज़राए तरीन ग्रुप के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में मुनहरिफ अराकीन नून लीग के टिकट पर हिस्सा लेंगे। तरीन ग्रुप इससे पहले आज़ाद हैसियत में अराकीन को इलेक्शन में हिस्सा लेने पर बाज़िद था। लाहौर के 4 हलकों में मुनहरिफ अराकीन और उनके नामजद उम्मीदवार नून लीग के टिकट पर हिस्सा लेंगे। पेशावर में महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आ गए। विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्वाबी में लोग लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा करते रहे। मर्दान रोड गुवाहाटी के मकाम पर बंद कर दी। मुल्क भर में गर्मी बर्दाश्त से बाहर, सूरज आग बरसाने लगा। सिब्बी और दादू में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सक्खर, हैदराबाद और नवाबशाह समेत सिंध में भी शदीद गर्मी। लाहौर 45, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जुमे को आधा दिन छुट्टी की तजवीज़ दे दी। मौजूदा हालात में मुल्क भर में हफ्ते में 4 से 5 दिन काम हो। काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ा दिया जाए। इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली की बचत होगी, किफ़ायतशारी के कल्चर को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के बैरून मुल्क दौरों के इश्तिहारात शाया करने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा अली नवाज अवान की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में कहा, अदालत ने बड़ी एहतियात से अखबारात में छपे इश्तिहारात का जायजा लिया। इश्तिहार वज़ीर-ए-आज़म की तशहीर नहीं बल्कि पाक तुर्क खुसूसी ताल्लुकात से मुताल्लिक है। इश्तिहार में ऐसा कोई मवाद नहीं जिसे वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती तशहीर करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नई हल्का बंदियों के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत 13 जून तक मुलतवी। अदालत की PTI को मुतफर्रिक और तरमीम शुदा दरख्वास्तें यकजा करके जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, क्या हम कभी एक फाइल से कागज ढूंढेंगे, कभी दूसरे से। BJP रहनुमाओं के इस्लाम मुखालिफ बयानात पर मुस्लिम दुनिया में गम गुस्से की लहर। ईरान, कतर और कुवैत की भारतीय सफ़ीरों की तलबी। बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सऊदी अरब की भी भारत के इस्लाम मुखालिफ बयानात की शदीद मसम्मत। अरब शहरियों ने भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट शुरू कर दिया। ओमान के मुफ्ती आजम का भारत के बॉयकॉट पर जोर। अरब दुनिया के दबाव पर मोदी सरकार ने एक रहनुमा की रुकनीत मुअत्तल कर दी, एक को पार्टी से निकाल दिया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल भुट्टो दुनिया पर वाज़ेह करें कि बयानात से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। इस्लामोफोबिया के ट्रेंड के आगे इमरान खान ने बंद बांधने की कोशिश की। इस तरह के बयानात से इश्तियाल पैदा होने का खदशा है। मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून हक तलफी कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। जनूबी पंजाब के साथ सौतेलों जैसा सलूक न किया जाए।